हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दे सकता है, स्टॉक मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट असल में काम कैसे करती है, कंपनीज अपने शेयर क्यों बेचती हैं और आखिर कैसे आप इस प्लेटफॉर्म से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काम करता है और कैसे आप सही स्ट्रेटजी के साथ अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ कंपनी के शेयर्स बाई और सेल किए जाते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड रेज करना चाहती है तो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। इन्वेस्टर इन शेयर को खरीद कर उस कंपनी के हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट का मेन पर्पज है कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सकें। इन्वेस्टर को वेल्थ जनरेट करने का मौका मिलता है कैपिटल गेन और डिविडेंड के थ्रू। कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच का कनेक्शन। कंपनीज के लिए बेनिफिट। जब कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं तो उन्हें कैपिटल मिलता है जो वो नए प्रोजेक्ट, एक्सपांशन या लोन रीपे करने में यूज कर सकते। उनकी ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट। इन्वेस्टर शेयर्स खरीद कर कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिविडेंड और कैपिटल गेन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, स्टॉक मार्केट के मेजर कंपोनेंट्स। स्टॉक मार्केट स्मूथली ऑपरेट हो सके इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रेडिंग रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां स्टॉक और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नंबर 2, सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है और मार्केट में फेयर ट्रेडिंग इंश्योर करता है। अगर कोई कंपनी या ब्रोकर इन्वेस्टर को चीट करे या इनसाइडर ट्रेडिंग करे तो सेबी उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ब्रोकर और डीमैट अकाउंट। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक ब्रोकर और डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ई ब्रोकर्स। ब्रोकर्स वो फर्म होते हैं जो इन्वेस्टर को स्टॉक बाई और सेल करने की सर्विस देते हैं। ये सभी रजिस्टर्ड एंटिटी होते हैं। ब्रोकर 2 तरह के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर जैसे एंजल वन, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज। नंबर 2, डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। बी, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है जिसमें शेयर स्टोर किए जाते हैं। ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का रिप्लेसमेंट है। इंडिया में 2 मेजर डिपोजिटरी सर्विस हैं जो डीमैट अकाउंट मैनेज करते हैं। नंबर 1, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नंबर 2, CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। नंबर 3, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें कंपनीज, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ 2 मेजर मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। नंबर 1, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ कंपनीज नए शेयर इशू करते हैं इन्वेस्टर को बेचने के लिए। यह शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से खरीदे जाते हैं ना कि दूसरे इन्वेस्टर से। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है तो वो अपने शेयर्स पहली बार इशू करती है IPO के थ्रू। B, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है तो इसे FPO कहते हैं। ये मोस्टली फंड रेज करने या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के शेयर्स डायल्यूट करने के लिए होता है। नंबर 2, सेकेंडरी मार्केट। जब शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाते हैं तो इन्वेस्टर उन्हें बाई और सेल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। नंबर 3, डिमांड और सप्लाई इम्पैक्ट। स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट का मेन रीजन डिमांड और सप्लाई होता है। अगर किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा है मतलब इन्वेस्टर उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है। अगर किसी स्टॉक की सप्लाई ज्यादा है मतलब लोग उसे बेचना चाहते हैं तो उसका प्राइस गिरता है। नंबर 4, मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ट्रैक करने का काम करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल 10 इंडेक्स हैं लेकिन मेन 2 ही हैं। नंबर 1, BSE का सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। नंबर 2, NSE का निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। नंबर 4, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके हैं। आप ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल गेन्स। अगर आप किसी स्टॉक को लो प्राइस पर खरीद कर हाई प्राइस पर बेचते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में हो सकता है। नंबर 2, डिविडेंड। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। ये पैसिव इनकम का एक बेस्ट सोर्स होता है। नंबर 3, ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग होती है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक को एक ही दिन में बाई और सेल किया जाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशन का यूज होता है। बी, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक को एक हफ्ते से 1 महीने तक होल्ड किया जाता है स्विंग लो से स्विंग हाई का बेनिफिट लेने के लिए। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है तो बिगनर्स के
लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेटर ऑप्शन है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स। स्टॉक को मल्टीपल ईयर्स तक होल्ड करना और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके 10x या 50x रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 5, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो मेन तरीके होते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। दोनों अप्रोचेस में टाइम ड्यूरेशन, रिस्क लेवल और रिटर्न्स काफी डिफरेंट होते हैं। इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग बेनिफिट। इसका होल्डिंग पीरियड मल्टीपल ईयर्स या डिकेड्स होता है। ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस फ्लक्चुएशन का यूज करके क्विक प्रॉफिट कमाना। इसका होल्डिंग पीरियड फ्यू मिनट्स, आवर्स, डेज या वीक। नंबर 6, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के मेथड्स। स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दो मेजर एनालिसिस मेथड्स का यूज किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट पोजीशन को चेक करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ की फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेब्ट, कैश फ्लो, कंपनी मैनेजमेंट और लीडरशिप, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपटीशन, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशन रेशियो जैसे पीई, आरओई, आरओसी। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये कंपनी की रियल स्ट्रेंथ को जज करता है। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग को स्टडी किया जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजन के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस मूवमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, मूविंग एवरेज 50 डेज, 20 डेज ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन चेक करने के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, बाइंग या सेलिंग का सही पॉइंट फाइंड करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होता है। नंबर 7, स्टॉक मार्केट में रिस्क और उसको मैनेज करने के तरीके। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो की जाए तो लॉसेस को कंट्रोल किया जाता है। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपना पूरा पैसा किसी एक ही स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट ना करना। डाइवर्सिफिकेशन से एक सेक्टर का लॉस दूसरे सेक्टर के गेन से बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। प्रॉपर रिसर्च करें, सिर्फ रूमर्स या टिप्स पर इन्वेस्ट ना करें। राइट टाइम पर प्रॉफिट बुक करें, ग्रीड या फिर की वजह से अनलिमिटेड होल्ड ना करें। इमरजेंसी फंड रखें, कभी फुल सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपने सवाल और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।